गोपालपुरम का गांव था। उसमें योहान और मेरी नामक मध्यम वर्ग का एक छोटा परिवार रहता था। योहान उसी गांव के सरकारी पाठशाला में अटेंडर का काम करता था और मेरी खेती का काम करती थी। योहान का वेतन महीने का 8,000 रुपए था। योहान और मेरी का एक बेटा भी था और उसका नाम जोसेफ था। जोसेफ बचपन से ही अपने माता पिता की स्थिति समझकर उन्हें कभी परेशान नहीं करता था। बड़े होने के बाद जोसेफ एमएससी फिजिक्स का पढ़ाई करता है। उसके ऊंचे मार्क्स भी आए हैं और क्योंकि जोसेफ को पता था कि सरकारी पाठशाला और कॉलेज में पैसे कम लेते हैं और ज्यादा परेशानी नहीं होगी, उसने उसकी सारी पढ़ाई सरकारी संस्थानों में ही खत्म किया था। जोसेफ बहुत शांत था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, सबसे मिलजुल कर भी नहीं रहता था। उसकी दुनिया तो अलग थी। जोसेफ बचपन से अध्यापक बनने की सपने देखता था। उसे बचपन से फिजिक्स का सब्जेक्ट बहुत पसंद था। बचपन से जोसेफ अपने ही घर में फिजिक्स से संबंधित बहुत प्रयोग करता था। उसके एमएससी खत्म होने के बाद जोसेफ को बहुत खुशी होती है कि वो अध्यापक बनने की एक कदम दूरी है। उसके उपाधि प्रमाण का पत्र अपने हाथों में लेकर वो ऐसे कहता है, बहुत जल्द ही मेरे अध्यापक बनने की सपना सच होगी। जोसेफ के माता पिता को भी खुशी होती है कि बहुत जल्दी उसे एक नौकरी मिलने वाली है। कुछ दिन बाद एक कॉलेज में जोसेफ अध्यापक की नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है। उसको पूछे गए सारे प्रश्नों का डरते हुए ही सही समाधान देता है जोसेफ। उसके सामने खड़ा हुआ प्रिंसिपल जोसेफ से कहता है कि वो एक डेमो क्लास दे और क्योंकि वो जोसेफ की पहली बार थी कि इतने लोगों के सामने उसे बात करना था, जोसेफ बेचारा डर जाता है और वो स्टेज पे खड़े होकर बात नहीं कर पाता है। ये देख प्रिंसिपल जोसेफ से ऐसे कहता है, तुम टीचर नहीं बन सकते। टीचर सबके सामने बात करता है, तुम तो बात नहीं कर पा रहे हो। टीचर को सबको कंट्रोल में रखने की जरूरत होती है, पर तुम में तो वो गुण ही नहीं है। ये कहकर वो जोसेफ को वहाँ से बाहर भिजवा देते हैं और क्योंकि वो प्रिंसिपल जोसेफ से ऐसे कहता है, जोसेफ को लगता है कि वो शायद जिंदगी में कभी भी अध्यापक नहीं बन पाएगा और वो बहुत निराश होता है। घर जाकर अपने माता पिता को जो कुछ भी हुआ बताता है और क्योंकि जोसेफ के पिता बुजुर्ग थे, वो कहते हैं कि वो घर की जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे और अब वो काम भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी जोसेफ को ही लेना पड़ेगा। जोसेफ को ऐसे दुखी ना देख पाने के कारण उसके पिता जिस पाठशाला में वो अटेंडर का काम करते थे, उस प्रिंसिपल से विनती करके जोसेफ को वहाँ अध्यापक की नौकरी दिलवाते हैं। जोसेफ कुछ दिन बुरा मानता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अगर वो घर पे रहेगा तो घर नहीं चलेगा, इसीलिए वो उसके पिता के दिलवाए हुए टीचर जॉब को जाता है। और क्योंकि उस पाठशाला में सारे बच्चे थे, जोसेफ को उन्हें देख कोई डर नहीं लगता है। सबको बहुत अच्छा सिखाता था और क्योंकि वो पाठशाला था, जोसेफ को वेतन में सिर्फ 6,000 रुपए मिलते थे। तब जोसेफ को समझ में आता है कि 6,000 से उसकी सपने सच नहीं हो पाएंगे, इसीलिए जोसेफ को लगता है कि उसे और पैसे कमाने पड़ेंगे। इसीलिए वो सुबह उठकर साइकिल पे चलकर सारे घरों को अखबार देता था। ऐसे ही वो सुबह अखबार डालता था और उसके बाद स्कूल चले जाता था। पैसे ऐसे ही कमाकर वो पैसे अपने माता पिता को दे देता था। कुछ दिन ऐसे ही बच्चों को पढ़ाकर आदत होने के बाद जोसेफ उसी इंटरव्यू को जाता है जहां प्रिंसिपल ने उसे बाहर निकाल दिया था। लेकिन उसके दूसरे प्रयत्न में भी जोसेफ डर के मारे कुछ नहीं कह पाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि उसको ऐसे क्यों हो रहा है। इसीलिए वो उसके बचपन के पसंदीदा अध्यापक रामकृष्ण के पास जाता है। नमस्ते अध्यापक। हाँ जोसेफ, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अध्यापक। क्या हुआ बेटा, ऐसे आए हो? सर, मैं भी आप ही की तरह
अध्यापक बनने के सपने देखता रहा और अब मैं सरकारी पाठशाला में अध्यापक का काम भी कर रहा हूँ। बच्चों को सिखाता हूँ मैं, लेकिन मैं कॉलेज में अध्यापक बनकर उन बच्चों को सिखा नहीं पा रहा हूँ। अरे ऐसे क्या? मुझे तुम्हारी स्थिति समझ आ गई है। तुम्हें कॉलेज में सबके सामने बात करने की हिम्मत नहीं आ रही है। बस पहले तुम्हें हिम्मत जताना होगा। मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगा साहब? तुम पहले तन की शक्ति बढ़ाओ। हर रोज भागना या कसरत करना, ऐसे कुछ करो, तब तुम्हें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। उसके साथ ही मन की शक्ति भी बढ़ेगी। जी मास्टर, धन्यवाद। ये कहकर वहां से घर पहुंचता है जोसेफ। उसके बाद वो हर रोज स्कूल से लौटाने के बाद वो सोच में पड़ जाता है कि क्या करे। आखिर में फैसला करता है कि उसके गांव में मौजूद मिट्टी की पर्वत चढ़ने और उतरने से काम हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन पर्वत पे जाकर थकान के कारण बैठकर सोचने लगता है कि वो आखिर कॉलेज में बात क्यों नहीं कर पा रहा है। तब उसे एक जवाब मिलता है, बच्चे मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, इसीलिए मुझे उनसे डर नहीं लगता है। लेकिन कॉलेज में मौजूद स्टूडेंट्स जब मुझसे सवाल पूछेंगे तो उनसे बात करने की या समाधान देने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ऐसे उसे उसकी कमजोरी दिखती है और समझ में आती है। ऐसे ही एक दिन पर्वत चढ़ने के बाद एक जगह पे उसे पेड़ दिखाई देते हैं। वहां रुककर वो उन पेड़ को स्टूडेंट समझकर उनको पाठ सिखाने लगता है। ऐसे वो हर रोज करता था और उसकी आदत डाल लेता था। कुछ ही दिनों में उसमें हिम्मत आती है। जिस कॉलेज में वो 2 बार डेमो क्लास नहीं दे पाया, उसी कॉलेज में जाकर आखिरी बार एक मौका पूछता है। सर, मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, मैं अपने आप को साबित करूंगा। ठीक है, चलो। ऐसे मानकर वो संस्थान उसको एक आखिरी मौका देती है। उस समय में वो जैसे ही पर्वत पे बात करता था, वैसे ही उन स्टूडेंट से बहुत हिम्मत से बात करता है। उसके सिखाने की तरीका और उसकी हिम्मत देख प्रिंसिपल जोसेफ की तारीफ करके उसको फिजिक्स की अध्यापक की नौकरी देते हैं। महीने का 25,000 का वेतन था उसका। आखिरकार उसका सपना सच होने के कारण वो खुशी खुशी घर लौटकर उसके माता पिता को ये खुशखबरी देता है। ऐसे ही वो उसकी मनपसंद नौकरी करते हुए कुछ दिन बाद पैसे जमा करके एक बड़ा सा घर लेता है और अपने माता पिता का बहुत अच्छा ख्याल रखता है। कहानी का नैतिक है कमजोरी। अपनी कमजोरी को खुद पहचानना जरूरी होती है, तब उस कमजोरी को हम अपना ताकत में बदल सकते हैं।